हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम एचसीएस से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एचसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ये किस चीज़ के लिए है? तो ये एचसीएस प्रीलिम्स के लिए है। एचसीएस प्रीलिम्स का पेपर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी डेट आ चुकी है। हमारा पेपर जो है 11 फरवरी को होने वाला है, दैट इज़ एचसीएस प्रीलिम्स। अब जितने बच्चे एचसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जीएस भी पढ़ने वाले हैं एंड सीसैट भी आपने पढ़नी है। तो जीएस का जो पॉलिटी पोर्शन है, हम इस चैनल के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो है पॉलिटी से। तो यहाँ पे आप देखिए, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट मतलब आपके एचसीएस प्रीलिम्स के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है पॉलिटी में पढ़ने के लिए, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ इन वीडियोस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो वीडियोस होंगे आपके कंप्लीट पॉलिटी है, इसका मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है उसको भी कवर करेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन आपका जो करंट पार्ट होता है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी कम नहीं होता हमारा, तो जितना भी साल भर का करंट पार्ट है उसको भी हम इन क्लासेस के अंदर, इन वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो आप इन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आप अभी इन वीडियोस को देखिए एंड देन उसके बाद अपनी शॉर्ट नोट मेकिंग जो होती है वो कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट मेकिंग से ही आपका काम प्रीलिम्स के अंदर तो आसानी से बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट लिखा हुआ है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। देखिए, एक चीज़ तो आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलनी चाहिए कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क बोलो, हार्ड वर्क बोलो, स्मार्टली ही आपने वर्क करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बिना कुछ किए ही एचसीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा हमारा, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एचसीएस प्रीलिम्स हो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, मेहनत तो उसके लिए करनी ही पड़ती है। विदाउट मेहनत आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये जितने क्वालिफाई नहीं किए ना, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप से एक बहुत बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, दैट इज़ हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, जो हम पढ़ कर गए वो पेपर के अंदर आया नहीं, तो इनका कैसे हो गया, इनकी किस्मत अच्छी थी। जबकि रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। आपकी किस्मत तभी आपका साथ देती है जब आप मेहनत करते हो उस चीज़ के ऊपर। ये लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे क्योंकि इन्हें पता है, इन्होंने अपने आप से झूठ नहीं बोला होगा, इन्होंने उतना वर्क दिया होगा, उतना टाइम दिया होगा। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मतलब आप किसी और से झूठ नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि आप डिज़र्व करते थे, देन फिर भी आप लिस्ट के अंदर नहीं आए। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये कोट बताने का मेरा ये है, आप एक चीज़ के लिए क्लियर कट यहाँ पे समझ लो, विदाउट मेहनत तो नहीं होने वाला। मतलब अगर मैं बोलूँ सिर्फ वीडियो देख लिया देन आपका सारा चीज़ हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने वीडियो देखा, आपने उसको रिवाइज भी करना है, आपने वापस कॉपी बंद करके उसको रिमाइंड भी करना है कि भाई वो चीज़ मेरे माइंड के अंदर स्टेबल हुई भी है या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, नो डाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, लेकिन बार बार जो आप रिविजन करते हो उसी से आपकी चीज़ें जो हैं, ये इतनी मेहनत तो रिविजन की और एक बार नोट मेकिंग की और एक बार आपको पढ़ने की, समझने की, इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे मैं ही पॉलिटी पढ़ाऊंगी और मैं पॉलिटी को इतना सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि आपको कहीं पे भी आप अटकोगे नहीं, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। बस आपकी तरफ से डिमांड इतनी रहती है उसके अंदर कि आप उसको टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करो। जितना बार रिवीजन आपका होगा उतना ही आपके चांसेस इस लिस्ट के अंदर आने के बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सब लोग अपने आप को इस लिस्ट में देखना चाहते हैं जो कि प्रीलिम्स
सिलेक्ट होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हैं। और अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिटी के पूरे कोर्स के बारे में बात करने से। देखिए, पूरे कोर्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें हम ये मेनली 20 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 20 चीज़ों के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है 20 लेक्चर्स ही होंगे। जैसे कुछ चीज़ें बड़ी हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे आपको 2-3 पार्ट के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। जहाँ पे चीज़ें छोटी हैं वहाँ एक ही पार्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो मैं ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे हमने सबसे पहले लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। यहाँ पे 1909 की भी मैं बात करूँगी, 1919 की भी बात करूँगी, 1935 की भी बात करूँगी, और इसके अलावा इससे पहले वाले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं उसको भी पूरा का पूरा कवर करूँगी। आप मान के चलिए कि अगर आपने इतने वीडियोस इन चीज़ों के कर लिए तो आपका प्रीलिम्स के अंदर जो स्टैटिक पोर्शन होगा, देखिए यहाँ पे मैंने करंट अफेयर भी ऐड किए, 3 लेक्चर्स करंट अफेयर, पूरे साल का करंट अफेयर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 1 महीने का या 15 दिन के करंट अफेयर या डेली करंट अफेयर की बात नहीं कर रही मैं, पूरे साल का पॉलिटी का करंट अफेयर जो है वो भी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इन लेक्चर्स को देखो एंड देखने के बाद आप बार बार मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए, क्योंकि एक बार में वो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आप मल्टीपल रिवीजन जितनी बार कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके बारे में हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे। देन हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स के बाद में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हमारा जो भी पूरा एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स कितने हैं, यूटीज़ कितने हैं, स्टेट्स बनाने का काम कौन कर सकता है, क्या ये पावर पार्लियामेंट के पास है, क्या ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कब कब कौन सा स्टेट जो है वो बना है, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रियम्बल की, कि हमारी प्रियम्बल जो है उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, उसका नेचर कैसा है, वो कितनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये तो आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इसके बाद में इसी के जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी हम इन्हीं वीडियोस के अंदर समझेंगे। देन उसके बाद में डीपीएसपी क्या होते हैं, जिसके अंदर स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स मिले हुए हैं कि आप ऐसा काम करो ताकि ये चीज़ प्रमोट हो, सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के लिए आप ऐसा काम करो। जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर स्टेट को मना किया जाता है कि इनसे आप आपकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीननी है, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। ये सारी चीज़ें हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। स्पेशली अगर हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकेशन कुछ अलग हैं या कुछ चीज़ें हमने मॉडिफाई कर रखी हैं तो वो हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमने पढ़ने हैं। फिर जैसे कि आप 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, सेंटर की भी एंड स्टेट की भी। तो यहाँ पे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की भी बात करेंगे एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की भी। इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे, पीएम की बात करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे, और 1-2 पोस्ट और हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ हम गवर्नर की भी बात करेंगे, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे।
लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। तो स्टेट का, आपके यूनियन का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पढ़ेंगे, और स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं लोकसभा, जैसे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा हो गया, वैसे यहाँ पे भी आप सुनते हैं विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें जो है हम इनके बारे में सीखेंगे। देन उसके बाद में जुडिशरी जो है, जुडिशरी भी हम सेंटर स्टेट सारे लेवल के ऊपर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है, हाई कोर्ट को भी देखना है। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ट्राइब्यूनल। ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल आपके, और करंट के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्राइब्यूनल के बारे में आपको कोई करंट न्यूज़ जो है हमेशा मतलब न्यूज़पेपर के अंदर बनी रहती है, तो ये चीज़ें भी सीखेंगे। देन इसके बाद हमारे आते हैं जिससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके बारे में सिर्फ रटना ही तो है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कितने मेंबर, कौन चेयरपर्सन, कौन ये कौन वो, पावर्स क्या होते हैं, और क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं इनसे। तो ये सारी बॉडीज़ जो है हमने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की भी बात करेंगे, CIC के साथ हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की भी बात करेंगे, लोकपाल, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके बारे में, CVC, CBI, सबके बारे में हम, इवन NDMA के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। अगेन ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है पंचायती राज, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन सब को करने के बाद, हालांकि आपका इतना सब कुछ करने के बाद पॉलिटी में कुछ छूटेगा नहीं, बट फिर भी अगर मुझे लगता है कि कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बतानी ज़रूरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही हैं, न्यू बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं अदर्स के अंदर यहाँ पे आपको लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। देन इसके बाद में 3 लेक्चर मैंने डेडिकेटेडली करंट अफेयर के रखे हैं, और इन तीनों के अंदर हम पूरा का पूरा साल का 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो कवर करने वाले हैं। 1 ईयर का करंट अफेयर, इसका मतलब आपका कुछ भी पॉलिटी के अंदर छूट नहीं सकता। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या वीडियो बना देने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वीडियो देख लेने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको अपने एंड से काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको अपने एंड से जो काम करना होता है वो यहाँ पे स्लाइड मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आप जो है वीडियो देखेंगे, ठीक है, आपने वीडियो देख लिया, देन अगर आपके पास पहले से नोट मेकिंग है, नोट्स हैं, तो आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपके पास पहले से नोट्स हैं तो मैं आपको काम मतलब बढ़ाने के लिए नहीं बोलूँगी, आप उसी के अंदर आपको कोई और बात समझ आई है तो उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप उसका शॉर्ट में नोट मेकिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाने हैं, किताब नहीं भरनी हमने, लेकिन उसको शॉर्ट के अंदर हम नोट मेकिंग कर लेंगे। देन उसके बाद आपका जो काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन रिविजन रिविजन। मैं यहाँ 3 बार क्या, मैं यहाँ 50 बार लिखूँ ये तब भी कम होगा, क्योंकि रिविजन बहुत बार करना है, मल्टीपल बार रिविजन करना है। आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कितनी बार रिविजन करना है, आप खुद डिसाइड करोगे कि अब ये चीज़ जो है मेरे माइंड में छप चुकी है और अब ये मेरे माइंड से नहीं जाने वाली। तो उस लेवल तक आने तक आपको बार बार रिविजन करना है। इसके साथ एक और चीज़ जो आपने करनी है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके एंड से अगर हो गई इन लेक्चर्स के साथ साथ, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो है मतलब प्रीलिम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी से जो है वो नहीं रुकने वाला। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। और आप अभी देखेंगे ये जितने भी वीडियोस हैं ये सारे आपके काम के हैं, आपके HCS प्रीलिम्स से रिगार्डिंग है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ होगा वो शेयर करूँगी। करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी जितने वीडियोज़ बनेंगे वो सारे इसी चैनल के ऊपर आपके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉलिटी के ही वीडियो मिलेंगे, नहीं, आपको बाकी सभी चीज़ों के भी वीडियो जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी सभी चीज़ें जितने भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से GS के पेपर्स हैं उन सब के वीडियोज़ जो है इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। सो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि, और बेल
नोटिफिकेशन जो होता है वो भी आप मतलब ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डले तो आप तक इन्फॉर्मेशन उसकी पहुंच जाए। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कोर्स को लेके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।